हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आप कब सबके लिए गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं कुछ ही दिनों से बहुत अच्छा किताब पढ़ रहा हूँ। उस किताब का नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति। और ये किताब देख के भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक एनर्जी आ जाती है मन में। और एक किताब लिखी है जोसेफ मर्फी ने। इन्होंने मानव जाति के मन के बारे में लिखा है। अपने दो प्रकार के मन रहते हैं, एक चेतन मन, उसको जागरूक मन बोलते हैं, और दूसरा जो मन है वो अवचेतन मन है। अभी ये अवचेतन मन के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। फ़ायदा करने के लिए गए तो बहुत फ़ायदे हैं और नुकसान भी उतना ही है, लेकिन हमें यहाँ फ़ायदा ही करके लेना है। आपका अवचेतन मन और नींद के चमत्कार, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, 12 चैप्टर मैंने कंप्लीट किए हैं, मतलब 12 अध्याय मैंने कंप्लीट किए हैं और 13 अध्याय अभी पढ़ने जा रहा हूँ। तो आप थोड़ा ध्यान दे के सुनिए। तो दोस्तों, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आप प्रतिदिन 24 में से 8 घंटे यानी अपने पूरे जीवन का 1/3 समय नींद में बिताते हैं। जीवन का यह नियम अटल है। यह नियम पशु पक्षियों के साथ वनस्पति जगत पर भी लागू होता है। नींद एक ईश्वरीय नियम है और जब हम बिस्तर पर सो रहे होते हैं तब हमें अपनी कई समस्याओं के जवाब मिलते हैं। अधिकांश लोग इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि दिन भर की थकान को दूर करने के लिए रात के दौरान शरीर को आराम की ज़रूरत होती है और रात को सोते समय शारीरिक अंगों के मरम्मत की प्रक्रिया होती है। लेकिन सच्चाई यही है कि नींद के दौरान हमारे शारीरिक अंग आराम नहीं करते हैं। सोते समय भी आपका हृदय, फेफड़े मतलब लंग्स और आपके सभी महत्वपूर्ण अंग अपना काम करते रहते हैं। सोने से पहले हम जो भोजन करते हैं उसका पाचन और अवशोषण नींद के दौरान ही होता है। इसके अलावा आपकी त्वचा से पसीने का स्राव होता है तथा आपके नाखून और बालों का बढ़ना भी जारी रहता है। इसका मतलब सब प्रक्रियाएं जारी रहती है। आपका अवचेतन मन कभी आराम नहीं करता है। मतलब आपका अवचेतन मन, जो उसको जागरूक मन नहीं बोलते हैं, उसको अजागरूक मन बोलते हैं, तो वो काम करता है तथा आपके सभी महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। सोते समय उपचार की प्रक्रिया अधिक तीव्र हो जाती है, क्योंकि इस दौरान आपका चेतन मन किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता है। नींद की अवस्था में ही आपको अपने सवालों के असाधारण जवाब मिलते हैं। मतलब हम शांत रहते हैं तो उस टाइम हमारी प्रक्रिया चालू रहती है, शारीरिक प्रक्रिया चालू रहती है। तो हमें जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं वो भी नींद के दौरान ही हमें उसका हल होता है। हम क्यों सोते हैं? अगला पॉइंट है, हम क्यों सोते हैं। नींद के विषय पर शोध करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन बेगोलो व मिस्ट्री ऑफ स्लीप एक किताब का नाम है। उस किताब में उन्होंने लिखा है, ये जो किताब है न्यूयॉर्क और लंदन हार्पर ब्रदर्स 1903 में ये किताब लिखी है। ने यह प्रदर्शित किया है, मतलब ये कहा है उस किताब में कि रात में सोते समय भी आँख, कान, नाक और जीभ की तंत्रिकाएँ सक्रिय रहती है। जब हम सोते हैं तो ये सब चालू रहता है, जिनसे आपको निरंतर छवियों के रूप में संदेश मिलता रहता है। उन्होंने यह भी दिखाया है कि नींद के दौरान आपके मस्तिष्क की तंत्रिकाएँ अधिक सक्रिय होती है। देखो, ये तो है, मतलब सोते समय आँख, नाक, कान, जीभ की जो नसें हैं वो तो काम करती है, लेकिन सोने के बाद हमारा जो मस्तिष्क है
और तेज़ी से काम करता है। मस्तिष्क की तंत्रिकाएँ अधिक सक्रिय होती है। उनके अनुसार हमारे सोने का प्रमुख कारण यह है कि नींद के दौरान ध्यान की एकाग्रता के कारण आत्मा का सबसे उत्कृष्ट हिस्सा हमारी श्रेष्ठतर भावनाओं से जुड़ जाता है। जब हम शांत होते हैं तो उस टाइम हमारे दिमाग का कंसंट्रेशन अधिक होता है। इसके लिए जो भी हमारे मन में चल रहा है, हमारे जो भी समस्या है, तो उसमें उसका हल मिल जाता है और यह ईश्वरीय ज्ञान एवं पूर्वाभास उसमें भागीदार बन जाता है। अपनी पुस्तक में डॉक्टर बिगोलो मतलब उसके वो लेखक है जिन्होंने एक किताब लिखा है। क्या नाम है किताब का? द मिस्ट्री ऑफ स्लीप। उसमें उन्होंने लिखा है कि अपनी पुस्तक में डॉक्टर बेगोलो ये भी कहते हैं कि मेरे शोध के नतीजों से मेरे इस विश्वास को और मजबूती मिली है कि रोज़मर्रा के शारीरिक कार्यों एवं गतिविधियों से कुछ देर का विराम पाना ही नींद का अंतिम उद्देश्य नहीं है। डेली जो हम काम करते हैं तो उससे थकान महसूस होती है, तो वो थकान दूर करने के लिए ही नींद का काम नहीं है। तो इसके अतिरिक्त भी काम है। तो क्या क्या काम है, क्या क्या उद्देश्य है नींद का? इसके अलावा मेरा यह विश्वास भी और दृढ़ हो गया कि नींद की तुलना में व्यक्ति के जीवन का कोई भी हिस्सा उसके शुद्ध एवं सही आध्यात्मिक विकास के लिए अधिक अपरिहार्य नहीं है, क्योंकि नींद के दौरान व्यक्ति इस अभूतपूर्व एवं असाधारण संसार से अलग हो जाता है। नींद के दौरान तो हम संसार से अलग हो जाते हैं। अभी अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रार्थना भी नींद का एक स्वरूप है। दिन भर की गतिविधियों के दौरान आपका चेतन मन विभिन्न प्रकार की परेशानियों, कलह मतलब हमारे बीच जो झगड़ा होता है उसको कलह बोलते हैं, और विवादों में संलग्न रहता है। इसलिए समय समय पर अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव की जाने वाली चीज़ों तथा बाहरी दुनिया से दूर हटना, मतलब हम डेली किसी न किसी से कांटेक्ट में आते हैं, किसी न किसी चीज़ से कांटेक्ट में आते हैं, तो उससे हम नींद के दौरान दूर रहते हैं और अपना अवचेतन मन के अतिरिक्त ज्ञान के साथ मौन रखकर बातचीत करते हैं। और हमारे जो अवचेतन मन है उनसे हम मौन रख के बात करते हैं, और ये करना बहुत नितांत आवश्यक है। अपने अवचेतन मन से जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन, शक्ति और अधिक बुद्धिमत्ता का अनुरोध करके आप जीवन की सभी कठिनाइयों एवं रोज़मर्रा की समस्याओं को दूर करने में सक्षम होंगे। इंद्रियों द्वारा अनुभव की जाने वाली चीज़ों, मतलब हमारे जो 5 इंद्रिय है, मतलब वो चेतना देते हैं हमारे शरीर को। नाक, कान, आँख, त्वचा, ये जो है, तो इंद्रियों द्वारा अनुभव की जाने वाली चीज़ों दैनिक जीवन के कोलाहल तथा दुविधाओं से स्वयं को नियमित तौर पर अलग करना भी नींद का एक स्वरूप है। अर्थात आप इंद्रियों द्वारा अनुभव की जाने वाली संसार के लिए नींद की अवस्था में होते हैं, जबकि आपके अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता एवं शक्तियों के लिए जागरूक रहते हैं। नींद की कमी के आश्चर्यजनक प्रभाव। नींद की कमी से आप चिड़चिड़ापन, खिन्नता और उदासी का अनुभव करते हैं। नेशनल एसोसिएशन फॉर मेंटल हेल्थ के डॉक्टर जॉर्ज स्टीवेंसन कहते हैं, मेरे विचार से निरापद रूप से यह कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद आवश्यक है। कई लोग तो अधिक नींद की आवश्यकता होती है, कई लोगों को तो अधिक नींद की आवश्यकता होती है। जो लोग सोचते हैं कि कम नींद से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वे खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं दोस्तों। नींद शरीर के लिए आवश्यक है। नींद की प्रक्रियाओं तथा नींद की कमी से जुड़े विषयों पर शोध करने वाले चिकित्सा विज्ञानियों के अनुसार कुछ मामलों में पूर्ण मानसिक
विक्षिप्तता से पहले गंभीर अनिद्राता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। याद रखिए कि नींद के दौरान आपके भीतर नए सिरे से आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। लिहाजा जीवन में आनंद एवं फुर्ती लाने के लिए पर्याप्त नींद की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये जो चैप्टर है उसका रीडिंग करने के लिए कम से कम 1 घंटा लगेगा। तो 1 घंटे की मैं वीडियो पहले करता था, अभी भी करूँगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना अच्छा रहता है। इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे।